नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। जी। विषय है छोड़ना, लेटिंग गो। और हमारे पास एक किताब है, छोड़ना, शांति और स्वतंत्रता का मार्ग। उसके कुछ अंश हैं। हाँ। और मूल विचार यही है कि कैसे हम सब कुछ मतलब जीवन को पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं, हाँ, नियंत्रित करने के। नियंत्रित करने की, बिल्कुल। और उससे कैसे एक संघर्ष पैदा होता है, और जब हम छोड़ते हैं तो शांति मिलती है। सही। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्रोत छोड़ने को इतना जरूरी, इतना शक्तिशाली क्यों मानता है, और शांति, स्वतंत्रता, कर्म, इन सब से इसका क्या रिश्ता है। जी बिल्कुल। तो अगर स्रोत को देखें तो वो कहता है कि हमारी एक बुनियादी दिक्कत है, ये इच्छा कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में रहे, लोग, भविष्य, सब कुछ। हाँ, चाहते तो यही है सब। हाँ, पर जीवन वो तो अपनी ही धारा में बहता है। बिल्कुल, वो कहाँ सुनता है हमारी। वही तो, जब हम इस बहाव को रोकने की कोशिश करते हैं, मतलब जिद करते हैं कि नहीं ये मेरी मर्जी से चले, हाँ। तो स्रोत कहता है बस वहीं से पीड़ा शुरू होती है, टकराव होता है। हाँ, ये बात तो है। स्रोत ये भी बताता है कि ये जो नियंत्रण की इच्छा है ना, ये असल में कहाँ से आती है। हाँ, ये कहाँ से आती है। देखिए, स्रोत कहता है कि ये ज्यादातर डर से आती है, असुरक्षा से। अच्छा, डर, किस चीज का डर। अनिश्चितता का डर, कुछ खो देने का डर, चाहे वो चीजें हों या रिश्ते या अपना बनाया हुआ एक भविष्य का नक्शा। हमें लगता है कस के पकड़ेंगे तो सब ठीक रहेगा। हाँ, सब सुरक्षित रहेगा। हाँ, पर होता उल्टा है। स्रोत यही कहता है कि ये पकड़ ही चीजों को बिगाड़ देती है। बिगाड़ देती है? कैसे? क्योंकि जीवन तो बहने में है ना, उसकी सुंदरता उसी प्रवाह में है। जब हम उसे बांधने लगते हैं तो वो सहजता ही चली जाती है। तो यहीं पर वो वाक्य आता है जो स्रोत में है, छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ, ये सुनने में पहली बार में शायद थोड़ा निष्क्रिय सा लगे। हाँ, कि बस छोड़ दो और हो जाएगा। हाँ, जैसे भाग्य के भरोसे बैठ जाओ। पर स्रोत का मतलब वो नहीं है। तो क्या मतलब है फिर? इसका मतलब है कि वो जो कंट्रोल करने की जिद है ना, उसे छोड़ दो, वो मानसिक बोझ हटा दो। अच्छा, बोझ। हाँ। सोचिए, आप एक नदी में हैं, तेज बह रही है। हाँ। अब आप या तो उल्टी दिशा में तैरने की कोशिश करें। हाँ, जिसमें थक जाएंगे बुरी तरह। थकेंगे भी और शायद कहीं पहुंचेंगे भी नहीं। हाँ। या फिर धारा के साथ बहें, अपनी ताकत लड़ने में नहीं, दिशा देने में लगाएं। स्रोत कहता है छोड़ना, ये दूसरा वाला रास्ता है। जीवन के बहाव पर भरोसा करना। भरोसा करना। हाँ, जब आप लड़ना बंद करते हैं तो जीवन खुद ही आपको सही दिशा में ले जाता है, भले वो आपकी सोची हुई दिशा ना हो। आपने पकड़ो और असुरक्षा की बात की थी। हाँ। इसको समझाने के लिए स्रोत कोई उदाहरण देता है? मतलब ये थोड़ा अमूर्त सा लगता है। हाँ, देता है। एक बहुत ही सुंदर सा उदाहरण है फूल का। फूल का? कैसे? सोचिए, आपके हाथ में एक नाजुक सा फूल है। अब अगर आप उसे जोर से मुट्ठी में भींच लें, इस डर से कि गिर न जाए या कोई ले न ले, हाँ, तो क्या होगा? वो तो कुचल जाएगा। पंखुड़ियां खराब हो जाएंगी। बिल्कुल। आपकी पकड़ने की इच्छा ने ही उसे खत्म कर दिया, है ना? सही बात है। और दूसरी तरफ अगर आप उसे बस अपनी खुली हथेली पर रखें, हल्के से उसे जगह दें, तो वो अपनी पूरी खूबसूरती में खिलेगा। आपकी हथेली उसे सहारा दे रही है, कैद नहीं कर रही। वाह। स्रोत कहता है जीवन, रिश्ते, हालात सब इसी फूल की तरह है। ये फूल वाला उदाहरण तो कमाल का है ना, मतलब एकदम साफ हो जाता है। हाँ, कि पकड़ कैसे तोड़ती है और छोड़ना कैसे खिलने देता है। लेकिन एक डर फिर भी रहता है, जैसा हमने कहा, कहीं ये छोड़ना मतलब हार मान लेना तो नहीं? हाँ, ये सवाल बहुत उठता है कि भाई हम कोशिश ही ना करें, उदासीन हो जाएं। ये एक तरह का गहरा विश्वास है, सक्रिय विश्वास जीवन की प्रक्रिया पर। जीवन की प्रक्रिया पर? हाँ, कि चीजें अंत में ठीक होंगी, भले अभी हमारी मर्जी से ना हो रही हो। ये डर की जगह विश्वास को चुनना है। अच्छा, डर बनाम विश्वास। हाँ, क्योंकि जब हम पकड़ कर रखते हैं तो क्या होता है? चिंता हर वक्त, क्या होगा, कैसे होगा, अगर ये नहीं हुआ तो। हाँ, ये चिंता तो खा जाती है अंदर से। वही स्रोत कहता है, जिस पल आप सच में किसी चिंता को, किसी पकड़ को छोड़ने का फैसला करते हैं ना, आपको अपने मन पर एक अजीब सा हल्कापन महसूस होता है। हल्कापन? जैसे बोझ उतर गया हो। बिल्कुल, जैसे कंधों से कुछ भारी उतर गया। और यही हल्कापन, यही शांति की शुरुआत है। तो मतलब
ये कमजोरी नहीं बल्कि एक तरह की हिम्मत है। हाँ बिल्कुल, हिम्मत, सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत कि भाई सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। और ये जानने के बाद भी शांति से जीना, विश्वास से जीना, यही है छोड़ने की शक्ति। पकड़ में हमेशा तनाव है, छोड़ने में सहजता है। और ये बात सिर्फ बड़ी चीजों पर नहीं, रिश्तों पर भी लागू होती है, खासकर प्रेम में। हाँ बिल्कुल, वहां तो अक्सर वो अधिकार जताने वाली भावना, मेरापन, वो बहुत होता है। हाँ होता है। और स्रोत उसी पर ध्यान दिलाता है। वो कहता है कि जिसे हम अधिकार या मेरापन समझते हैं ना, वो असल में उस प्रेम पर बोझ बन जाता है। बोझ। हाँ, जब हम दूसरे को बदलने लगते हैं, अपनी उम्मीदों पर खरा उतारने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हम अनजाने में उस रिश्ते की आत्मा को ही मार रहे होते हैं। जैसे फूल को भींच रहे हों। बिल्कुल वही बात। तो फिर सच्चा प्रेम क्या है स्रोत के हिसाब से? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। हाँ, दूसरे को वो होने की आजादी देना जो वो सच में है, बिना हमारी उम्मीदों के बोझ के। ये तो मुश्किल लगता है थोड़ा। मुश्किल है, पर स्रोत कहता है यही प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है। जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं, जब आप दूसरे को उसकी कमियों के साथ भी अपनाते हैं, तब प्रेम बोझ नहीं रहता। तब वो खिलता है। हाँ, तब दोनों इंसान उसमें खिलते हैं, विकसित होते हैं। वो जो पकड़ है ना, जो डर से आती है कि कहीं खो न दूं, वो प्रेम के बहाव को रोक देती है। सच्चा प्रेम विश्वास पर टिका होता है, डर पर नहीं। और विश्वास का मतलब है छोड़ने की हिम्मत रखना। बिल्कुल, परिणाम का कंट्रोल, दूसरे इंसान का कंट्रोल, ये सब छोड़ने की हिम्मत। ये बात रिश्तों से आगे हमारे काम पर, हमारे कर्म पर भी लागू होती है। आपने गीता का जिक्र किया था स्रोत के हवाले से। हाँ, कर्मयोग का सिद्धांत। ये कैसे जुड़ता है? मतलब छोड़ना हमारे काम करने के ढंग को कैसे बदल सकता है? ये बहुत गहरा कनेक्शन है। गीता कहती है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, है ना? हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्थ मा फलेषु कदाचन। हाँ। स्रोत इसी को जीने की बात करता है। हम ज्यादातर काम कैसे करते हैं? नतीजे की चिंता के साथ। हाँ, सफल होंगे या नहीं, नाम मिलेगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे। वही। ये जो फल की चिंता है, ये जो पकड़ है नतीजे पर, ये हमारे काम को भारी बना देती है। हम काम का मजा नहीं ले पाते, बस अंत पर नजर रहती है। हाँ, तो स्रोत कहता है काम करो, पूरी लगन से करो, अपना बेस्ट दो, लेकिन नतीजा क्या होगा? इसे छोड़ दो, जीवन पे छोड़ दो। इसे अनासक्ति कहा है स्रोत ने। हाँ, अनासक्ति, नॉन अटैचमेंट। जब आप इस पकड़ से आजाद होते हैं ना, तो वही काम जो पहले टेंशन दे रहा था, उसमें अचानक मजा आने लगता है। आप उस पल में जी पाते हैं, क्योंकि भविष्य की चिंता खींच नहीं रही होती। तो मतलब लक्ष्य न रखें, सफलता की इच्छा ना करें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। लक्ष्य रखो, इच्छा भी रखो, पर उस इच्छा को अपनी शांति का मालिक मत बनने दो। अपनी खुशी को उससे मत जोड़ो। बिल्कुल। और ये थोड़ा मुश्किल है ना। मान लीजिए कोई परीक्षा है या कोई बड़ा जरूरी काम, कैसे छोड़े चिंता? हाँ, ये अभ्यास की बात है। स्रोत की कहता है ये एक प्रैक्टिस है, एक दिन में नहीं होता। तो कैसे करें अभ्यास? सजग रहकर अपने मन में देखो कब चिंता उठ रही है, कब पकड़ मजबूत हो रही है, और फिर होश में रहकर उसे छोड़ने का फैसला करो। फैसला करो। हाँ, स्रोत इसे आत्मसमर्पण कहता है, सरेंडर। पर ये वो हार मानने वाला सरेंडर नहीं है। तो कैसा समर्पण है? ये विश्वास वाला समर्पण है, एक बड़ी शक्ति पर, या कहें जीवन के बहाव पर। ये कहना कि मैंने अपना सबसे अच्छा किया है, अब जो भी नतीजा हो मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूं। और स्रोत कहता है कि जब ऐसा करते हैं तो लगता है जैसे जीवन तुम्हें उठा लेता है। ये बड़ी काव्यात्मक सी बात है। इसका मतलब क्या है असल में? ये शायद अनुभव करने की बात है, शब्दों में पूरी तरह कहना मुश्किल है। सिंक हो जाते हैं, फिर लगता है चीजें अपने आप हो रही हैं, सही लोग मिल रहे हैं, मौके आ रहे हैं। ये उठा लेना शायद उसी सहज बहाव और मदद को कहते हैं। जब आप रास्ते से हट जाते हैं? हाँ, जब आप रुकावट डालना बंद कर देते हैं। और ये रुकावट डालना बंद करना, ये डर से जुड़ा है सीधा सीधा। बिल्कुल, स्रोत साफ कहता है पकड़ की जड़ में डर है। किस चीज का डर? अनिश्चितता का डर, फेल होने का डर, कंट्रोल खोने का डर, लोगों की नामंजूरी का डर, बहुत सारे डर। हम इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि डर लगता है कि छोड़ा तो कुछ बुरा हो जाएगा। लेकिन जब छोड़ते हैं तो धीरे धीरे ये डर भी छूटने लगते हैं। तो मतलब छोड़ना सीखना असल में अपने डरों का सामना करना है। हाँ, और उनसे ऊपर उठना है। जब आप मान लेते हैं कि जीवन अनिश्चित है, सब कुछ कंट्रोल में नहीं है, और फिर भी आप शांति से, विश्वास से चलते हैं,
तो डर की पकड़ कमजोर पड़ जाती है। जिसने छोड़ना सीख लिया वो निडर हो गया। एक तरह से हाँ, उसे पता है मैंने अपना काम ईमानदारी से किया, अब जो होगा देखा जाएगा, मैं तैयार हूं। ये निडरता घमंड से नहीं आती। कहाँ से आती है फिर? ये गहरी शांति और स्वीकार भाव से आती है। ये समझने से कि आपकी कीमत आपकी सफलता या असफलता तय नहीं करती। तो आखिर में इस कला को साधने का इनाम क्या है? क्या मिलता है इससे? स्रोत के हिसाब से वही मिलता है जो हम सब असल में खोज रहे हैं। क्या? पहली चीज शांति, मन की शांति। जब अंदर की लड़ाई खत्म होती है, चिंता कम होती है, तो शांति अपने आप आती है। शांति। और दूसरी चीज स्वतंत्रता, आजादी। किस चीज से आजादी? डर से, असुरक्षा से, नतीजे की चिंता से, इन सब बंधनों से आजादी। हम हालात के गुलाम नहीं रहते, हम चुन सकते हैं कि हमें कैसी प्रतिक्रिया देनी है। शांति, स्वतंत्रता और तीसरा सच्चा प्रेम, वो प्रेम अनुभव करने की क्षमता जो आजाद करता है, बांधता नहीं, जो स्वीकार करता है, बदलने की कोशिश नहीं करता। तो ये तीनों, शांति, स्वतंत्रता और प्रेम, ये छोड़ने से अपने आप मिलते हैं। हाँ, स्रोत का यही निष्कर्ष है। और वो लौटकर उसी वाक्य पर आता है, सचमुच जब तुम छोड़ते हो, सब अपने आप ठीक हो जाता है। ये कोई जादू नहीं है। नहीं, जादू नहीं है। ये जीवन के एक नियम की तरफ इशारा है। जब हम अपनी जिद, अपनी पकड़ छोड़ते हैं, तो हम जीवन की उस अंदरूनी समझदारी के लिए जगह बनाते हैं जो हमेशा हमें ठीक करने की कोशिश कर रही है। जब हम रास्ते से हट जाते हैं तो नदी अपना रास्ता खोज लेती है। बिल्कुल। तो अगर आज की बात को समेटें तो मुख्य चीजें ये हैं, कंट्रोल करने की जिद ही अक्सर दुख देती है। हाँ और छोड़ना यानी जीवन के बहाव के साथ चलना शांति लाता है। जी, ये हार नहीं बल्कि विश्वास और हिम्मत है। सही। इसे प्रेम में आजादी देकर और काम में फल की चिंता छोड़कर दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। और नतीजा, डर से मुक्ति और सच्ची शांति, स्वतंत्रता और प्रेम। बहुत अच्छे से कहा आपने। और अंत में मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। स्रोत कहता है कि जब हम समर्पण करते हैं, मतलब नतीजे की पकड़ छोड़ते हैं, तो ना सिर्फ जीवन हमें उठा लेता है, बल्कि हमें ये भी लगता है कि सब पहले से ही ठीक था। सब पहले से ही ठीक था। हाँ। तो सोचिए, इसका असल में क्या मतलब हो सकता है कि जब हम पकड़ ढीली करते हैं तो जीवन हमें उठा लेता है। और ये एहसास कि सब ठीक ही था, ये कहाँ से आता है? जब